मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी से कि वे मुख्य अतिथि का और अब मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्य अतिथि जी को और भी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए और स्वस्थ विभाजन करिए। जगतगुरु शंकराचार्य वेद विद्यालय चित्रकूट। संचालन करेंगे डॉक्टर चंद्र प्रसाद दीक्षित। पूज्य संतजनों को प्रणाम करते हुए और मंच में उपस्थित सभी महनीय व्यक्तित्वों को आदर देते हुए आप सभी को चित्रकूट की इस पावन भूमि में आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए वर्तमान संदर्भों को ध्यान में रखते हुए मंगलाचरण में एक गीत की पंक्तियों को स्वर दे रहा हूं, स्वीकार करिए। नींद आ न जाए कहीं, नींद इतिहास को आ न जाए कहीं, नींद इतिहास को जागरण कीजिए, जागरण कीजिए। राम नाम का अर्थ यही है, राम नाम का अर्थ यही है, काम करे श्री राम का। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सुबह कर। हाँ, आप
कि राम नाम का अर्थ यही है, काम करे श्री राम का। रात न देखे दिवस न देखे, समय सुबह और शाम। राम नाम का अर्थ यही है, काम करे श्री राम का। रात न देखे सुबह न देखे, समय सुबह और शाम का। राम नाम का अर्थ यही है, अर्थ यही है, अर्थ यही है। कितना प्रबल विरोध हो, सफर नहीं रुक पाए चाहे कितना प्रबल विरोध हो। लोभ न मन में, लोभ न मन में रहे सुखों का। इसको जरा हल्का की मेरी आवाज इसमें दबे ना, हल्का। लोभ न मन में रहे सुखों का, वैभव का धन धाम का। रात न देखे, ओ रात न देखे दिवस न देखे, समय सुबह और शाम का। राम नाम का अर्थ यही है, काम करे श्री राम का। रात न देखे दिवस न देखे, समय सुबह और शाम का। समय सुबह और शाम का। राम नाम का अर्थ यही है। उदासीन हम रहे ना, उदासीन हम रहे न, जब भी होता अत्याचार हो। उदासीन हम रहे न, जब भी होता अत्याचार हो। कुछ ऐसा हम करें कि जिससे सजग सकल संसार हो। कुछ ऐसा हम करें कि जिससे सजग सकल संसार हो। त्यागे सब आलस्य चल पड़े, त्यागे सब आलस्य चल पड़े, हर जन हो फिर काम का। रात न देखे दिवस न देखे, समय सुबह और शाम का। राम नाम का अर्थ यही है, काम करे श्री राम का। रात न देखे दिवस न देखे, समय सुबह और शाम का। राम नाम का अर्थ यही है। और जरा अभिमान हृदय में सरल मधुर व्यवहार हो। न जरा अभिमान हृदय में सरल मधुर व्यवहार हो। जन जन में
विश्वास जगाए, जन जन में विश्वास जगाए, जन जन के प्रति प्यार हो, जन जन में विश्वास जगाए, जन जन के प्रति प्यार हो। ध्यान नहीं रह पाए हमको फिर ऊंचे पद नाम का, ध्यान नहीं रह पाए हमको फिर ऊंचे पद नाम का। रात न देखे दिवस न देखे समय सुबह और शाम का, राम नाम का अर्थ यही है काम करे श्री राम का, राम नाम का अर्थ यही है। और अंतिम जन मंगल के लिए समर्पित हो, मन में सद्भाव हो, छल छद्मों से दूर रहे हम बिल्कुल नहीं दुराव हो। जन मंगल के लिए समर्पित हो, मन में सद्भाव हो, छल छद्मों से दूर रहे हम बिल्कुल नहीं दुराव हो, छल छद्मों से दूर रहे हम बिल्कुल नहीं दुराव हो। और बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कि सबकी सेवा करें, सबकी सेवा करें सभी को, सबकी सेवा करें सभी को रूप समझ कर राम का, सबकी सेवा करें सभी को रूप समझ कर राम का। रात न देखे दिवस न देखे समय सुबह और शाम का, राम नाम का अर्थ यही है काम करे श्री राम का। रात न देखे दिवस न देखे समय सुबह और शाम का, समय सुबह और शाम का, समय सुबह और शाम का। ये भजन प्रस्तुत कर रहे थे श्री लल्लू राम शुक्ल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा पटियाला से पधारे हुए हमारे पूज्य संत बाबा भूपिंदर सिंह पटियाला को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आपका कहीं से फ़ोन नंबर मिल गया था, मैंने आपको संपर्क किया और संपर्क करने के बाद बातचीत होती रही और आप इतने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं कि केवल फ़ोन से आमंत्रित करने पर इतनी लंबी यात्रा वो भी अपने वाहन से करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम सब लोगों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। बाबा भूपिंदर सिंह पटियाला। सबसे पहले हम नमन करें भगवान श्री राम के चरणों। जो कोहे आलम सर पे मिटा सकता है, वो मक्तल में भी जाकर मुस्कुरा सकता है कुब्बते भाइयों पे भरोसा जिसको वो अर्शें बरी को भी हिला सकता। हमारे लोहिया जी का एक सपना था, वो सपना अब प्रत्यक्ष सामने पूरा हुआ और उन्होंने नाम इसका जब मेला रखा, इसमें भी बहुत गहराई छिपी हुई है। मेले का अर्थ है जहाँ खोए हुए भी वापस मिल सकते हैं। हम में से जो कुछ खो गए, जो पंथ दूर चले गए, जो संप्रदाय दूर चली गई,
वो मेला है, मेले में बिछड़े हुए मिल जाते हैं। राष्ट्रीय रामायण मेला अपनी 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती इस पावन धरती चित्रकूट में मना रहा है। बड़ी कृपा है। मेरा नमन यहाँ अलग अलग अखाड़ों से पहुँचे हुए उन संत, दिव्य संतों के चरणों में भी, जिन्होंने कृपा की और ये मंच में अभी अभी आप हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप जी को सुन ही रहे थे। कितना मीठा है उनका रहन भी। पहले शुरू से आए और अब तक वो बैठे रहे। ये है श्रद्धा। जब राजनीति इस श्रद्धा के अधीन हो गई तो वहाँ चमत्कार होंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है। आपने पटेल जी सांसद को सुना, हमारे राज्य मंत्री थे। सभी महापुरुष जो है वो दिव्य हैं। मैं विशेष तौर पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ की जो प्रबंधक चला रही है, वो उसके जो IAS अधिकारी श्री आनंद भी हैं और उन्हीं में डॉक्टर ओझा भी हैं और राकेश करवरिया तो हैं ही, बड़ा दिव्य काम करते हैं। हमारे भैरव प्रसाद तो यहाँ स्वागत की कमेटी के लिए अपने अग्रसर होकर चल रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा इनके लिए साधुवाद है। और युवराज स्वामी और इसके साथ ही हमारे लाल दुबे जी, और मैं सबसे अखीर यहाँ के महामंत्री का नाम इसीलिए ले रहा हूँ, डॉक्टर करुणाशंकर द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी पिछले साल भी इनका हमारे पास फ़ोन आते रहे लगातार, और हम किसी कार्यवश आ नहीं सके, मगर द्विवेदी जी ने उस प्रेम को छोड़ा नहीं। हम क्षमा मांगते हैं, उस समय इस दिव्य कार्यक्रम में पिछले साल नहीं पहुंचा जा सका। तो इस बार जब इनके फ़ोन आने शुरू हुए, इनकी फ़ोन लैंग्वेज से इतना प्रेम बरसता है, तो ये कमाल हो रही थी। द्विवेदी जी, आपके लिए विशेष हमारा साधुवाद है। ये चित्रकूट की वो भूमि जहाँ जब श्री राम पहुँचे तो भरत सारा ही, भरत के सब आ गए थे यहाँ राम को वापस लेने के लिए। यहाँ जब भरत आए हैं, वो पूर्णमासी की रात्रि है, वो बड़ी दिव्य रात्रि है, बड़ी ही कठिन परीक्षा थी उस समय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस जा सकते हैं अयोध्या को, एक अंधेरे समय का निर्णय यदि राम को वन में ला सकता है तो ये पूर्णमासी का निर्णय वापस अयोध्या भी ले जा सकता था। ये भी हो सकता है, क्योंकि संभावना थी राम वापस अयोध्या में चले जाएंगे या लंका की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़ी इसलिए कहा कि वो रात्रि तो वही रात अंतम, वही रात भारी। वो कठिन थी, कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं। अभी भी मंच में गुरु परंपरा का जिक्र किया था। एक ऐसा समय आया औरंगजेब भारत की सनातन संस्कृति तो इस विश्व से मिटा देना चाहता। उसने ये निर्णय लिया था कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ जब तक मैं ना उतार दूंगा तब तक मैं भोजन भी नहीं स्वीकार करूं। बड़ी तेजी से उसका प्रहार चल रहा था, मगर जब उसकी तेजी प्रहार की चोट कश्मीर के उस श्रेष्ठ दिमाग पर पड़ी तो वो सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो जो भारत का दिमाग था, मस्तक था, वो गुरु तेग बहादुर के चरणों में श्री अनंतपुर पहुंच गए। वहाँ उनकी प्रार्थना का ये प्रभाव था कि गुरु तेग बहादुर अपने उनको वचन दिया कि जाओ औरंगजेब को कह दो कि यदि उनका गुरु इस्लाम को कबूल कर लेगा
तो पूरे भारत में हम सभी सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम में चले जाएंगे। ये एक शर्त थी, उस समय कंडीशन लग चुकी थी। और गुरु तेग बहादुर वो कहते बाँ जिन्ना दी पकड़िए सिर दीजे बाँ न छोड़िए। वो आ रहे हैं। मैं धन्य समझता हूं भारत की इस भारतवासियों को जिन्होंने गुरु तेग बहादुर पर पूर्ण विश्वास किया कि हमारे गुरु हमें इस भाव सागर से पार निकाल देंगे। ये विश्वास था। गुरु आए, आगरा से वहां गिरफ्तारी हुई है। द्विवेदी जी जब आए हैं तो आगरा गुरुद्वारा में भी हमें सुबह हम ठहरे थे, थोड़ा विश्राम लिया, तो वहाँ सुबह हुक्मनामे की व्याख्या करने भी की हमें जिम्मेदारी दी गई थी। वहाँ हुक्मनामा भी ये चल रहा था कि औखी कड़ी न देखन दई अपना बिरद सुना। उसके बाद हम यहाँ इधर प्रस्थान हमारा हुआ है। गुरु तेग बहादुर का चांदनी चौक में जाकर जब उनकी शहादत हो चुकी है, उनको हर तरह का प्रलोभन दे दिए गए थे, शहादत हो गई। उनका शीश जब श्री अनंतपुर पहुंचा है तो गुरु तेग बहादुर की माता ने उनके उस मस्तक को उनको चूमा। गुरु तेग बहादुर की माता ने कुछ जो शब्द कहे वो बड़े प्रिय। उनकी माता आख्या चुम मत्ता मेरे पुत्रा धर्म कमायो, लगी अग सी धर्म दे धौलरा नू तू पानी खून दा पाके बुझायो, जंजू लथ दे पए सी जदों निताणियां दे तू अपनी आंदरां दा जंजू पायो, होया नेरा सी भारत दे मंदिरां च पा रात अपनी तू जोतां जगाए। ये थी उस समय की एक कठिन परिस्थिति। मैं यहाँ के मंत्री साहब जो हमारे भानु प्रताप जी, उनकी निम्रता से कायल हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं आए और भाग गए, ये पावन जगह पर बैठे, कितनी हाजिरी दी। मंत्री जो सेंटर का होता है वो बड़ा बिजी रहता है, मगर वो रात्रि का हम जिक्र करते हैं वो कितनी कठिन है। और एक कठिन रात्रि भारत के इतिहास में बहुत बार आई। मंत्री साहिबान, वो मैं हमारे प्रधानमंत्री का विशेष उनका धन्यवाद करता हूं कि साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नाम पर भी ऐतिहासिक दिन उन्होंने बना दिया है। इनके लिए मैं उनके लिए भी बहुत उनका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ भारत के प्रधानमंत्री का। वो एक छोटे नन्हे साहबजादे जब मोरिंडे से लेके वो यात्रा पैदल चलते हैं, मुगल घोड़ों के सवार हैं और ठंडे बुर्ज में हैं, शीत हवाएं चलती हैं, माता गुजरी साथ हैं, उनके ऊपर सब प्रयोग हो रहे हैं, शाम दाम दंड भेद सब यूज प्रयोग हो रहे हैं और उनको ऐसी बड़ी भयंकर सजाएं दी जा रही हैं। उनका कहा है कि पीपल बन गोलेले मारे, पीपल से बांध कर गोलेले के निशाने लगाए रहे हैं। और साहबजादा फतेह सिंह की उम्र भी मात्र 7 साल है, साहबजादा जोरावर सिंह की 9 साल। और गमछे यानी कि दूध की छठी से उनके शरीर को पीटा जा रहा है, लहूलुहान शरीर भी हो रहा है। और जब दरबार में उसके पहुंचते हैं कचहरी में, और सूबा सरहंद उसको प्रलोभन भी देता है। वो कहता है बच्चों तुहानू पता नहीं, सारी दुनिया तो मजहब इस्लाम चंगा, कोई नहीं रीस इस्लाम दी कर सकता, तुसी बच्चों मुसलमान बन जाओ, मुसलमान फिर कदे नहीं मर सकता। छोटे बच्चे फतेह सिंह ने 7 साल की उम्र है, जवाब दिया था, अरे नवाब बात सुन, जेकर इस्लाम इकल्ला ही है ईमान वाला, तुसी मुसलमान होके किंज बेईमान बन गए। जेकर मोमना नू कदे नहीं मौत आउंदी, मीला तीक फिर किंज कब्रस्तान बन गए। विचार करो, 7 साल की उम्र के में जवाब है। अब उनको आक्रोश में आकर जल्दी से उसको दीवारों में चिन जाने का हुक्म दे दिया। और वो रात्रि जब रात आए हैं, कई दिन से सोए नहीं हैं, और जब उस रात्रि भी नहीं सो सकते, ठंडी शीत हवाएं चलती हैं। सुबह का उस बताते हैं कि सुबह का सूर्य जब निकला उसमें गर्मी थी, उष्णता थी। माता गुजरी की गोद में दोनों साहबजादे को नींद आ गई और उनको दीवार में चिनने का समय हो गया। सिपाही लेने के लिए आ चुके हैं। अब माता गुजरी उनको पता कैसे उठाती है,
लोरी देकर उठाती है। वो जानती है ये सिपाही छोड़ेंगे नहीं, इनको नींद में भी घसीट कर ले जाएंगे। उनको कैसे जगाया, इतनी भयंकर शरीर पर खून निकलता है, ठंड है, जबरदस्त यातनाएं दी जा रही हैं। तो जब थोड़ी नींद आई तो माता गुजरी लोरी से जगाती है। वो कहती है, उठो मेरे लाल जी, उठ मुख दिखलावो, मानू जांदी वार दी कुट जफी पावो। अब लोरियो तो हमारे समाज में ही चली गई। हमारी माताएं जो उस बच्चों को क्या लोरी देंगी जो पश्चिम की तर्ज से क्लबों में डांस करती हैं। अरे पश्चिम ने हमारे जितने भी पाठशालाएं हैं छीन ली, हमारी एजुकेशन छीन ली, हमारे संस्कार छीन लिए, हमारा धन छीन लिया, हमारी टेक्नोलॉजी छीन ली। पश्चिम सब कुछ लूटता जा रहा है और पश्चिम चाहता है कि अब हमारे परिवार को भी छीना जाए। जब टीवी सीरियल आते हैं ना, वो हमारे भीतर एक जहर भरते हैं। ये पश्चिम की साजिश है। ये जो कार्य करता है द्विवेदी जी, मैं आपको विशेष तौर पे आपका धन्यवाद करता हूं। ये बहुत बड़ा कार्य आप करते हो। अरे कम से कम पर भगवान श्री राम के राम से परिवार तो बच जाएगा ना, हम परिवार तो बचाएं। तो माँ कैसे लोरी देती, उठो मेरे लाल जी उठ मुख दिखलावो, मानू जांदी वार दी कुट जफी पावो, लैन सिपाही आ गए कचहरी जावो, विच कचहरी जाके गज फतेह बुलावो, पुरजा पुरजा कट मरो ना धर्म डलावो, तुसी अमृत खंडे धार दी शक्ति दिखलावो। दीवारों में चिन्ह दिए गए। जब चिने गए ना तो एक ऐसा भी आता है भी फतेह सिंह का जो पहले दीवार आई तो दीवार सीधी चल रही थी, उसका जो पैर की चप्पणी आगे आ गई तो कहते इसको ही काट दो। चप्पणी को तेजी से काटा। जब ये वृतांत गुरु तेग बहादुर सुन रहे थे उस शाम को भी कैसे हुआ, तो वो उनको कहा जी ऐसे फतेह सिंह की चप्पणी पर ऐसे तेजी चली। तो गुरु गोबिंद सिंह शांत कहते हैं, तेसी दी जदों लगी सी सट सी करारी, मेरे फतेह सिंह उदों चीखते नहीं मारी। बस इतना ही पूछा था। और गुरु गोबिंद सिंह ने एक काही का बूटा उखाड़ कर ये कहा कि आज से मुगल राज की जड़ इस भारत से सदा के लिए खत्म हो रही है। ये वचन थे गुरु गोबिंद सिंह। मैं आप सबको, जब वो दरबार बैठा है, भरत बैठा है, सभी बैठे हैं, तो सबके मन में पता क्या विचार चल रहे हैं। जनक तो सोच रहा है, भरत अपनी जगह सब सोचते हैं, सभी जनता सोचती है अरे राजा हो तो राम जैसा। जनक सोचता है, कोई सोचता है भाई हो तो राम जैसा। जनक के मन में है अरे जमाई भी हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, भक्त हो तो राम जैसा, भगवान हो तो राम जैसा, सेवक हो तो राम जैसा, स्वामी हो तो राम जैसा, शिष्य हो तो राम जैसा, अगर गुरु भी हो तो राम जैसा। उसके मन में ये भावना चल रही। हम अपने अपने राम लेके कर भी चलें। कोई कहता मैं उस राम को मानता हूं जो सब घाटों में रहता है, मान लो, मेले में आओ, कम से कम इकट्ठे तो हो जाओ। कोई कहता मैं सबको न्यारे राम को मानता हूं, मानो। गुरु ग्रंथ में आता है ना, चौगिरद हमारे राम का दुख लगे न पाई, सतगुरु पूरा पेटिया जिन बंत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लवलाई। गुरु ग्रंथ में जब भोग पढ़ता है ना, वहां भी शब्द आ जाता है, राम नाम उर्मे गहो जाके सम नहीं कोई, जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो। तुम कैसा भी राम उसका सरगुण स्वरूप मान लो, निर्गुण मान लो। निर्गुण आप, सरगुण भी यो ही, कलातार जिन सगली मोई। कैसे भी हो, तुम अपना अपना राम मानो। राम कमाल है, बहुत बड़ी राम के साथ जुड़ी। राम ने भरत को उस समय लोकतंत्र का मंत्र दिया था, बहुमत साथ है तो भी नीति को आगे रखना है। और ककई को क्षमा का मंत्र दिया। कशई तो जब कह रही थी ना, राम को याद कराती है, उसको मंत्र क्या दिया, उसको राम ककई ने याद कराया ना। जब रात्रि हो जाती थी, राम याद आया, कौशल्या तुझे लेके मेरा दरवाजा खटखटाती थी और कहती थी, ओ कोयल
तेरा कोयल का बच्चा जाग गया है, इसने तेरा सपना देखा है, तेरी ओर भाग रहा है। होने पर होती बहुधा जब अर्धरात्रि भारी, झीझी आकर करती थी पकार मेरी। कहने होने पर बहुधा जब अर्धरात्रि अंधेरी, झीझी आकर करती थी पकार मेरी। ओ कुहुकनी ऐ कोयल, तेरा कुहुक राम ये जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। जब याद कराया ना तो राम ने पता क्या कहा, ऐसा नहीं राम में आया कि तुमने मुझे देशन काढ़ा दिया है, उसमें नफरत नहीं। राम कहता हे अम्ब तेरा राम, हे माँ हे अम्ब तेरा राम जानता है सब, इस कारण से वह कुछ खेद मानता है कब। ये बड़ा छोटा कारण है, कारण इसीलिए नमन करते हैं राम। कहते हैं होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, राम याद दिलाते हैं उसे, मैं तेरा वही राम तो वही कैकई मेरी। ये याम उसको राम याद दिलाते हैं। और क्या कहते हैं राम उसको याद दिलाकर, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी सब सभा प्रभु के साथ चिल्लाई, 100 बार धन्य है